हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन जारी होगी। आज हमारे मैथ्स 200 क्वेश्चन सीरीज का डे 3 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सो हियर्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन दीज values. We are given rate of interest, amount and time, which is equals to 2 years. So rate of interest is given to be 10%. So what's 10% in fraction? It is 10 by 100, right? You simplify it, it comes out to be 10. यानी कि अगर CI 10 है तो हमारा रेट कितना है? 1. सॉरी, हमारा प्रिंसिपल 10 है, डिनोमिनेटर में हमारा क्या होता है? ये प्रिंसिपल, और ये क्या होता है? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। न्यूमरेटर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बताता है और डिनोमिनेटर प्रिंसिपल। यानी कि अगर प्रिंसिपल 10 है तो वो एक साल में कितना हो रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद 11 हो रहा है। वैसे ही दूसरे साल में भी यही हो रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। यानी कि 10 से क्या हो रहा है? 11, राइट। वो हम अगर 2 साल का निकाले तो हमारे पास क्या देगा? मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 इंटू 10। वैसे ही अमाउंट को करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 121। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 2420, राइट। तो हम इसको सिंपली 20 से मल्टीप्लाई करके हमें अमाउंट मिल जाएगा। उसी तरह हम इधर भी अगर 20 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल, राइट। देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 2000 and compound interest is equals to the difference between the principal and amount is the compound interest। वो कितनी है? 21 यूनिट्स है, और 1 यूनिट बराबर है 20 के, तो 21 यूनिट्स बराबर हो जाएंगी 21 इंटू 20। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे पास 420। तो इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ी। आई होप आपको ये समझ आया होगा मेथड। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज क्लोजेस्ट टू। हमें इस एक्सप्रेशन की क्लोजेस्ट वैल्यू निकालनी है। आइए देखते हैं। 28 प्लस 10 रूट 3 माइनस होल अंडर रूट 7 माइनस 4 रूट 3। इसमें हम क्या करेंगे? 10 को ब्रेक कर लेंगे, किसमें? 2 इंटू 5 रूट 3। वैसे ही 4 को ब्रेक कर लेंगे 2 इंटू 2 रूट 3। इसमें हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। आइए देखते हैं कैसे। 28 को हम लिख सकते हैं 25 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 5 रूट 3, और 7 को लिख सकते हैं हम 4 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 2 रूट 3, राइट। अभी क्या बन गया? यह 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। यह 5 का स्क्वायर, ये रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे यहां पे 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर
minus 2 into AB which is 2 and root 3, right? तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? 5 plus root 3, राइट? और इधर 2 minus root 3, right? Now this comes out to be 5 plus root 3 minus 2 plus root 3, which is equals to 3 plus 2 root 3. root 3 की वैल्यू रख देंगे हम 3 plus 2 into 1.73. This is almost equal to 6.5, right? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस 1 अपॉन cosec थीटा माइनस 1. इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे tan थीटा दे रखा है और हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है जब हमें tan थीटा दे रखा होता है तो हम इसको ले सकते हैं p स्क्वायर माइनस 1 और इसको ले सकते हैं हम 2p. तो ये कितना आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1. अगर हम ये यूज कर ले तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजी बना सकते हैं. बस हमें अब वैल्यू पुट करनी है, राइट? हमें निकालना है कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1. कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट? प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा विच इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1, राइट? किसके बराबर हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1 प्लस p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1. डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा p स्क्वायर प्लस 1 माइनस p स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, इधर प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, यहां आ जाएगा 2p स्क्वायर अपॉन 2 which is equals to p square, right? अगर ये थीटा है, यहाँ एंगल थीटा है, तो हम अगर हमें tan थीटा दे रखा है तो हम tan थीटा क्वेश्चन में दे रखा हमें इधर, तो हम परपेंडिकुलर को क्या ले लेंगे, p स्क्वायर माइनस 1 और बेस को ले लेंगे 2p और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम p स्क्वायर प्लस 1 निकाल लेंगे. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट फ्रॉम अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस √6 सेंटीमीटर. वन आइडेंटिकल क्यूब इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू दिस क्यूब टू फॉर्म अ क्यूबॉइड. वी हैव टू फाइंड द TSA ऑफ क्यूबॉइड. क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं. हेमिस्फेयर में मैक्सिमम पॉसिबल साइज का क्यूब एक कट करा गया है. ठीक है, लाइक दिस. राइट, हमारा क्यूब एक कट करा गया है जिसका इस हेमिस्फेयर का रेडियस क्या है, गिवन है √6 सेंटीमीटर. राइट, क्यूब की साइड हम ले लेंगे A. रेडियस हमें दे रखा है √6 सेंटीमीटर.
अगर हमें रेडियस दे रखी होती है, साइड निकालनी है हमें इस क्यूब की, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? फॉर्मूला होता है हमारे पास होल अंडर रूट 2/3 r। ठीक है, इससे हम इजीली साइड निकाल लेंगे क्यूब की। क्या आ जाएगा? 2√6। दिस कम्स आउट टू बी √2 इंटू √3। √3 से √3 कैंसिल, तो आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास साइड आ गई है। हमें क्या निकालना है? अब हमें कहा है कि एक आइडेंटिकल क्यूब इसी क्यूब के साथ प्लेस करा गया है, तो क्या बन जाएगा? वो एक क्यूबॉइड, राइट, जिसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू 2 + 2 होगी 4। हाइट क्या होगी? 2 होगी। और ब्रेथ क्या होगी? वो भी 2 ही रहेगी। अब हमें टीएसए निकालना है। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस LB + BH + HL, राइट। अब सिंपली हमें वैल्यूज पुट करनी है। लेंथ क्या है? 4, ब्रेथ क्या है? 2, 8, ब्रेथ दोनों 2 हैं, तो यहाँ पे 4 आएगा +8, राइट। यह आ जाएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो हम ये फॉर्मूला अगर याद रख ले तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रिंग व्हेन वुंड ऑन द एक्सटीरियर 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड a सेंटीमीटर स्टार्टिंग एट पॉइंट C एंड एंडिंग एट पॉइंट D, फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हमें कहा गया है एक स्ट्रिंग को ऐसे वुंड करा गया है, ये फिर ये ऊपर, मतलब यहां से ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। ये ए दे रखा है हमें, ठीक है, यानी कि ये पार्ट ये रहा, फिर ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है। ऐसे वुंड करा गया है स्ट्रिंग को, और फिर इस पॉइंट से ऊपर डी। हमें कहा गया है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालो, हमें ये पार्ट निकालना है, ठीक है। ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट, राइट। ये है, ये ए है, ये ए है और ये ए है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 4A, और ये भी हमारा क्या है ए। हमें सी डी निकालना है, राइट। यह आ जाएगा CD इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट A² + 4A होल स्क्वायर, यह देगा √17A सेंटीमीटर, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man borrows 8,000 from a bank on certain rate of simple interest. After 3 years, he returned 4,000, and after 7 years, by giving 6,000, he cleared all his dues. You have to find the rate of simple interest, right? एक बंदे ने 8,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे लिए बैंक से। पहले साल वो कितने पे इंटरेस्ट देगा? 8,000 पे देगा, राइट। दूसरे साल भी वो कितने पे देगा? 8,000 पे। तीसरे साल भी वो देगा 8,000 पे। तीसरे साल पे उसने क्या करा?
4,000 बैंक को रिटर्न कर दिए। अब चौथे साल वो कितने पे इंटरेस्ट देगा? 4,000 पे, राइट। अगले साल भी वो कितने पे देगा? 4,000, नेक्स्ट 4,000 और लास्ट ईयर 4,000 पे देगा, क्योंकि मैं बोला गया आफ्टर 7 years बाय गिविंग 6,000, यानी आफ्टर 7 years 1 2 3 4 5 6 7 बाय गिविंग 6,000 he cleared all his dues. At the end of 7th year he paid all his dues and उसका लोन क्लियर हो गया। तो हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, राइट। हम क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, PRT अपॉन 100, तो 8,000 है एक साल के लिए, इंटू R इंटू T टाइम 3 years अपॉन 100 प्लस ये तो हुआ 3 साल के लिए। अब हमें निकालना है नेक्स्ट 4 years के लिए। क्या क्या सिनेरियो था हमारा? प्रिंसिपल था 4,000, इस पे तो इंटरेस्ट दे रहा है वो, जैसे 3 साल के लिए, पहले 3 साल के लिए वो 8,000 पे इंटरेस्ट दे रहा है, नेक्स्ट 4 years के लिए वो किस पे दे रहा है इंटरेस्ट? 4,000 पे, राइट। रेट तो सेम रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट है, और टाइम 4 years अपॉन 100, राइट। और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है हमें, सिंपल इंटरेस्ट दे नहीं रखा, हम निकाल सकते हैं। 8,000 उसने बोरो करे थे और पे कितने करे उसने? 4,000 प्लस 6,000 विच इज इक्वल टू 10,000। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया उसने? 2,000, तो ये बराबर पूरा 2,000 के, राइट। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, बस निकल जाएगा इजीली। ये कितना आएगा? 24R प्लस 240R, 8 3 24 प्लस 160R is equals to 2,000. 400R is equals to 2,000. Therefore R is equals to 2,000 by 400, which is equals to 5% per annum, right? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Vaibhav can complete a work in 60 days. He works for 15 days. After that, the remaining work is completed by Sandeep in 30 days. In how many days Vaibhav and Sandeep can complete the work working together? इसमें हम क्या करेंगे? Efficiency मान लेंगे at the efficiency of Vaibhav is equals to V and efficiency of Sandeep is equals to S. वैभव 60 डेज में कंप्लीट कर सकता है वर्क, यानी कि 60V इज इक्वल्स टू, पहले वो कितने दिन के लिए काम करता है? 15, तो 15 दिन के लिए काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी है V, तो 15V काम करेगा 15 दिन में। बाकी का काम कौन कर रहा है? संदीप। कितने दिन में? 30, तो 30 डेज में वो संदीप इतना काम करेगा, 30S, तो पूरा काम 60 डेज का कंप्लीट हो जाएगा। इससे हम V रेशियो निकाल सकते हैं, V बाय S कितना आ जाएगा? 45V इज इक्वल्स टू 30S। देयरफॉर V बाय S इज इक्वल्स टू 30 बाय 45 विच इज इक्वल्स टू 2/3, यानी कि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 5। ये वैभव की एफिशिएंसी और ये संदीप की एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी क्या है? 5। वो कितने दिन लेगा? कितने दिन लेंगे दोनों, अगर दोनों साथ काम कर रहे हैं? नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे हम? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, दिस कम्स आउट टू बी 12 days.
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ₹1665 was to be divided among ABC in the ratio 1/4 but by mistake it was divided in ratio 4:5:6. अब हमें निकालना है C कितना एक्सेस अमाउंट रिसीव करेगा. इस रेशियो को हम पहले होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. कैसे कर सकते हैं? इसका एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम क्या आएगा? 60/4 is equals to 15, 60/5 12, 60/6 is equals to 10. यानी कि इतना अमाउंट डिवाइड करेगा एबीसी में. टोटल कितना आएगा? 37. यानी कि एक यूनिट अगर निकाले हम तो कितने के बराबर आएगा? ये पूरा अमाउंट डिवाइड करा गया. हमारे अकॉर्डिंग है 37, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 1665. ये आ जाएगा एक यूनिट बराबर 45 रुपीज. राइट. दूसरा सिनेरियो है 4:5:6 का. ये बराबर है 15 के. यही अमाउंट एबीसी में डिवाइड करा गया है जो कि है 1665. अब इसमें एक यूनिट कितने के बराबर है? 111. इसमें भी हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे. सी का निकालना है हमें. एक्सेस अमाउंट कितना वो रिसीव करेगा तो आ जाएगा ₹450 और इसमें आ जाएगा ₹666. राइट. यानी कि कितना अमाउंट एक्सेस रिसीव करेगा? 666 माइनस 450 विच इज इक्वल्स टू 216. अमाउंट तो सेम था ना, 1665. सेम अमाउंट दोनों में ही हम सेम अमाउंट ही डिस्ट्रीब्यूट करा गया है एबीसी में. राइट. तो हम दोनों में सेम अमाउंट ही लेंगे दोनों सिनेरियोज में. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A policeman starts to chase a thief. When the thief goes 15 steps, policeman moves 12 steps. यानी कि हमें डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है. किसका? पुलिस और थीफ का. पुलिस कितने मूव कर रही है? थीफ 15 और पुलिस 12. यानी कि जितने टाइम में पुलिस 12 स्टेप्स मूव कर रही है 15 स्टेप्स मूव कर रहा है. राइट. नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है? 6 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन आर इक्वल टू 9 स्टेप्स. 6 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन आर इक्वल टू 9 स्टेप्स ऑफ थीफ. राइट. अगर हम इसका रेशियो निकाले कितना आ जाएगा? 3/2. ये किसका रेशियो हो जाएगा? टाइम का. ये डिस्टेंस का रेशियो, ये हमारे टाइम का. क्योंकि 6 स्टेप्स जितने टाइम में वो मूव करेगा, 6 स्टेप्स पुलिस जितने टाइम में मूव करेगी उतने टाइम में 9 स्टेप्स थीफ मूव करेगा. राइट. हमें रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ पुलिसमैन एंड थीफ. तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? 3:2. सिंपली हम क्या करेंगे इसमें? मल्टीप्लाई. 12 3 36 टू 30. तो आ जाएगा 6 6 6 5. तो ये आ गया हमारा स्पीड का रेशियो पुलिस और थीफ का. आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. A number is increased by X%. To get back to the original, it is reduced by Y%. हमें रेशियो निकालना है X और Y का. हम क्या करेंगे? Let the number be 100. अगर उसमें हम 10% से हम नंबर को 10% से इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें कितना मिल जाएगा? 110. अब हमें 110 को
ओरिजिनल नंबर में लाना है, यानी कि 110 को 100 बनाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे इसका, 110 माइनस 100 अपॉन ओरिजिनल विच इज इक्वल्स टू 10 बाय 110 इंटू 100, राइट, परसेंट। ये x है हमारा और ये क्या है, y। इसी का परसेंटेज निकालना है हमें, रेशियो निकालना है, 10 रेशियो 10 अपॉन 110 इंटू 100। परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 110 रेशियो 100, यानी कि 11:10 का रेशियो। अब हम देखेंगे ऑप्शंस में किससे हमें 11:10 मिल रहा है। हमने पहले ऑप्शन को देखा, x का लिया था हमने 10, ये तो था x हमारा, 10% से इंक्रीज करा था, 110 बाय 10, इससे तो नहीं मिल रहा, 100 माइनस x यानी कि 90, ये भी नहीं है, हंड्रेड प्लस x 100 प्लस 10 अपॉन 100 क्या दे रहा है, 110 बाय 100। ये हमारा निकला क्वेश्चन से 11:10, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो मिस ना होए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।